विडम्बना हो, आश्चर्य हो या फिर कुछ और कहा जाए, कुछ भी हो सकता है और हुआ भी। मैं बता रहा हूं कि हमारे पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड के पांडावीर के 8 गांव, पांडावीर पंचायत के 8 गांव के ग्रामीण त्रस्त होकर के पैदल चल करके अपने बाल बच्चों के साथ बूढ़ा बुजुर्ग शहर चाईबासा जिला मुख्यालय पहुंचे। उनकी मांग थी कि उनका जो सड़क है उसका निर्माण हो। इस सड़क को लेकर ना जाने कितने बार उन लोगों ने ज्ञापन दिया और मिला क्या आश्वासन। अंततः रमेश बालमुचु के नेतृत्व में उन लोगों ने पैदल चलकर यहाँ जिला मुख्यालय आया। उनका कहना था कि आज हम लोग हमारे परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा जी का घर का घेराव करेंगे। जब तक उनका आश्वासन नहीं मिलेगा कि हमारा सड़क बने तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। लोकतंत्र में यदा कदा ऐसा तस्वीर देखने को आती है जब ग्रामीण सड़क जैसी समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो और महज 12 घंटे के अंदर उनकी मांग पर अधिकारी संज्ञान ले और सड़क निर्माण कार्य शुरू हो। चाईबासा डीसी चंदन कुमार की छोटा पहल और उस पर उठाए गए छोटी कदम आने वाले दिनों में इन गांव को एक बड़ी छलांग लेने वाली है। हुआ यूं कि झारखंड के चाईबासा में पांडवीर पंचायत के हेसा बांध, अंजेद, बेड़ा, हेसा सुरनिया सहित लगभग 8 गांव के लोग जर्जर सड़क से अजीज आकर झमझमाती बरसात में छाता लिए बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर मंत्री दीपक बिरुवा का घेराव कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाईबासा जिला मुख्यालय इतनी बड़ी दूरी कितनी बेबसी में इन्होंने तय की होगी। पैदल यात्रा में ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना था कि मंत्री चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और खुद कुर्सी पर बैठ मलाई खाते हैं और हम लोगों को आश्वासनों की पुड़िया थमा देते हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सड़कों पर इनके द्वारा प्रदर्शन और पैदल मार्च के दौरान एक की आवाज गूंज रही थी, सड़क दो, हक दो, वोट लिया, अधिकार है, सड़क दो। आप लोग कहाँ से अभी ये रैली निकाले हैं? हम लोग पांडावीर पंचायत जो सदर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से वहाँ के केचापी गांव सरजमगुरु से हम लोग पैदल आ रहे हैं, जो लगभग हमारा 45-50 किलोमीटर पड़ जाता है। वहाँ से हमारे पूरे ग्रामीण लोग पैदल आ रहे हैं। लगभग कितने लोग हैं इसमें? हम लोग कम से कम नहीं भी बोलते 2,500 से ऊपर लोग हैं। बारिश के कारण बहुत व्यस्तता हुआ, जिस कारण से बहुत लोग वापस चले, खासकर जो महिलाएं बच्चों के साथ थी उन लोगों को हम लोगों ने वापस भेज दिया। आप लोगों की जो मांगे क्या क्या है? हमारी जो मांगे है, हमारी मुख्य मांग है जो हत्तू से लेके केचापी तक जो रास्ता है, जो विगत 3-4 वर्षों से अधूरा बना है, नहीं बन रहा है, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। उस रास्ता की मांग को लेकर हम लोग आज आ रहे हैं कि वो रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता नहीं बनने के कारण ना एम्बुलेंस जाती है और ना ही कोई सरकारी सुविधाएं उस एरिया के लोगों को प्राप्त हो रही है। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग हमारे मंत्री दीपक बिरुवा का आवास घेरने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने, हमारे गांव के साथियों ने 2024 में भी 10/9/2024 को उपायुक्त महोदय को एक पिटीशन दिया था, जिसने उसमें कहा गया था कि आप लोगों का काम जल्द से जल्द होगा। फिर 1 साल बीतने के बाद हम लोगों ने विगत 15 तारीख को 15/9/2025 को हम लोगों ने एक आवेदन उपायुक्त महोदय को दिया और उसने हम लोगों को निश्चित कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोगों का रोड का काम चालू हो जाएगा। और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोग को रोड बनने का काम चालू नहीं होगा तो हम लोग 26 तारीख को, क्योंकि उस दिन हम लोग लिखित दिए थे, 26 तारीख को हम लोग हमारे विधायक और जो मंत्री उनका आवास घेरेंगे। उनका आवास घेरने का मतलब सिर्फ यही है, क्योंकि जितने भी हमारे उपायुक्त है या कोई भी सरकारी पदाधिकारी है वो हर समय ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन हमारा विधायक को पिछले 15 साल से हम लोग जिताते आ रहे हैं, वो हमारे वोट से जीत रहे हैं। इसलिए इस पर हम लोग सोचे कि कभी भी सरकारी पदाधिकारी को नहीं घेरेंगे, इस पर हम लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिसको हम लोग वोट देकर उनको घेरने का काम करेंगे। वार्ता भी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है केवल और केवल सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन आज हम लोग जो है भरी बारिश में भी आज भीगते हुए, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई हुई है, बारिश से भीगते हुए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग एक भी जगह रुके नहीं है। जब नेमरा में 10 दिन में सड़क बन सकता है और सरकार इच्छा शक्ति होना चाहिए बस यहाँ। हम लोग यही मांग है कि यहाँ का परिवहन मंत्री अब तो बस इतना ही करिए। आप जब रुंगटा के लिए इतना बड़ा गाड़ी चलवा सकते हैं
पूंजीपति के लिए गाड़ी चला सकते हैं, तो हम लोग जिससे आप वोट लेते हैं उसका आप इनकम नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग रैली में आए हैं, क्या मामला है? मैंने रोड नहीं बना है, ऐसे नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग कितना किलोमीटर रोड नहीं बना है? 3 किलोमीटर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोड नहीं बना है। ग्रामीण पिछले कई वर्षों से मात्र 4 किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन जब इनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी तो 8 गांव के लोग मंत्री जी के आवास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि बरसात में मरीजों को अस्पताल और बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किल होती है। इतना ही नहीं, इससे किसानों की उपज ढुलाई और आपातकालीन सेवाओं में उन्हें भारी जिल्लत उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने धरने के बाद जिला अधिकारियों की सांसें फूलने लगी। मंत्री जी को भी अपने छवि की चिंता सताने लगी। देर शाम तक मान मनोहर का दौर जारी रहा, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन की जानकारी करीब 4 महीने पहले बतौर चाईबासा उपायुक्त बने चंदन कुमार को मिला। तत्काल स्थल पहुंचे और ग्रामीणों की मांग सुनी और 12 घंटे के अंदर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर देने का आश्वासन दिया और फिर ग्रामीणों को घर वापस लौटने की व्यवस्था की। ग्रामीणों से भारी गाड़ी जब गांव वापस जा रही थी तो उसी सड़क पर गाड़ी फंस भी गई। हालांकि चाईबासा डीसी ने अपने किए हुए वादे के तहत अगले सुबह से कुछ सड़क निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जानकार बताते हैं कि ग्रामीणों के जाने के बाद चाईबासा डीसी चंदन कुमार ने जिला अधिकारी के साथ बैठक की और हर पहलू को जाना। सड़क निर्माण में बाधा बनी वन विभाग का एनओसी पर भी चर्चा की और तत्काल वन अधिकारी एस संपर्क साथ पत्राचार किया। देर रात तक चली बैठक में कई अधिकारी को फटकार भी लगाए। जानकार बताते हैं कि रामगढ़ डीसी के कार्यकाल के दौरान आईएएस चंदन कुमार जनहित मुद्दों को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। उनकी कार्यशैली का नतीजा है कि सूर्य उदय के साथ वर्षों से लंबी टूटी सड़कें का अंधेरा गायब हो गया। पर जो काली सड़क बनना है, जब तक फॉरेस्ट का परमिशन नहीं आएगा हम कर पाने की। फॉरेस्ट का यहाँ लोकल लेवल से रहेगा तो पकड़ करके रोधा करके हमें कराएंगे, लेकिन जो परमिशन होना है जैसे सेंटर के लेवल से 15 हेक्टेयर का है तो यहाँ से होना है, वो हम लोग यहाँ से रिमाइंडर और रिक्वेस्ट करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हम लोग यही कर सकते हैं कम से कम उसको चलने लायक बनाना। वहीं सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने चाईबासा डीसी को धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क निर्माण शुरू हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। मतलब मिट्टी हटाने का काम शुरू किया, कुछ मटेरियल वगैरह लाया जा रहा है, तो आज स्टार्ट किया है और मुआयना पूरे क्षेत्र का किया गया है कि रियल में वहाँ का स्थिति क्या है। तो प्रशासन ने बहुत ही मतलब क्या बारीकी से चीज़ों को देखा है। उन्होंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुआ है जिला प्रशासन से, जिसको संज्ञान में नहीं लेना ये बहुत बड़ी चूक थी। इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ग्रामीणों का मांग जो एकदम जायज़ है। जनप्रतिनिधि छूटेगा तब तक जनता जागेगा, जनता जागेगी तब जाके हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि जागेगा तभी उनका दबाव प्रशासन पे बनेगा, तब हमारा जो जनता के लिए लाभ का जो चीज़ें हैं वो होगा। इस तरह के कई सारे गांव हैं उसमें, केचा बाई पे वगैरह सब आता है। मतलब बोला जाए तो बड़ी आबादी है, तो बड़ी आबादी पूरी तरह से मतलब क्या डिस्ट्रिक्ट से डिस्कनेक्ट है। वह सारी सुविधाओं का जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ तक अगर गाड़ियाँ नहीं जाएगी तो सारी सुविधाओं का लाभ तो मिलना संभव नहीं है।